सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। लेटर फॉर जॉब्स। आज मैं आप लोगों को जॉब्स के लिए लेटर लिखना सिखाऊंगी। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। आप लोगों को लेटर एजुकेशन के ऑफिसर को लिखना है। याद रखेंगे सभी बच्चे। कर्नल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ टेम्पररी टीचर, जिसमें आप अप्लाई करेंगे टेम्पररी टीचर की पोस्ट के लिए। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। टेम्पररी टीचर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। अप्लाई किन्हें करना है? एजुकेशन के ऑफिसर को, जो कि कर्नल के हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ अपना एड्रेस लिखोगे। जैसे दे रखा है 231 ठंडी सड़क। आप पहले अपना एड्रेस लिखोगे, खुद का एड्रेस। उसके बाद आप बिना लाइन छोड़े लिखोगे कर्नल। बिना लाइन छोड़े डेट डालोगे। डेट हमेशा प्रेजेंट की डलती है, याद रखेंगे सभी बच्चे। जैसे आज 6 दिसंबर है तो मैं लिखूंगी फैब की जगह दिसंबर, DECEMBER। 4 की जगह मैं 6 लिखूंगी, कॉमा डालते हुए 2022 लिख करके छोड़ दूंगी। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ोगे। याद रखना है, एक लाइन छोड़नी कंपलसरी है। ये लेटर का रूल होता है जो आप फॉलो करेंगे। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि ये लेटर हमें एजुकेशन के ऑफिसर को लिखना है, इसलिए यहाँ लिखा गया है द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ जिसे भी लेटर लिखा जाएगा आप उनका नाम मेंशन करेंगे। बिना लाइन छोड़े आप उनकी डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या दे रखे हैं यहाँ पर? कर्नल, तो आप कर्नल लिखोगे। फिर एक लाइन छोड़ते हुए आप सर लिखोगे। फिर बिना लाइन छोड़ते हुए लेटर को लिखना आप लोग शुरू करोगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। I have been given to understand that the post of an English teacher is lying vacant in one of the school under your control। अब इसने यहाँ पर बोला है बच्चों कि मुझे ये जानकारी मिली है कि आपके कंट्रोल में जो स्कूल आता है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। आपके कंट्रोल में जो स्कूल आता है उन स्कूल में इंग्लिश के टीचर की जगह खाली है। I beg to apply for the same। मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। As regards my qualification and experience, I submit as follows। मैं अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अनुभव होता है। मैं यहाँ सबमिट कर रही हूँ। उसके बाद आप लोग बिना लाइन छोड़े हुए लिखोगे आई पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द DSI स्कूल कर्नल इन द लास्ट 1974, securing 67% marks and standing second in the school। अब आप यहाँ बताओगे कि आपने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन दिया था DSI स्कूल से, जो कि कर्नल में है। यहाँ आप लोगों को ईयर लिखना कंपलसरी है कि आपने कौन से साल में किया था। जैसे यहाँ लिखा गया है 1974। उसके बाद आप लोग परसेंटेज लिखोगे कि परसेंटेज कितनी मिली थी। जैसे यहाँ लिखा गया है 67% मार्क्स। उसके बाद आप लिखोगे कि आप कौन सी पोजीशन पर रहे थे। जैसे यहाँ लिखा गया है कि स्टैंडिंग सेकंड इन द स्कूल, जिसमें मैं सेकंड पोजीशन पर स्टैंड रही थी। I passed the year 1974 securing I passed the BA examination from DS College Colonel in 1978, missing the first division by 5 marks only। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि आपने BA एग्जामिनेशन दिए थे DS कॉलेज से, जो कि कर्नल में है। 1978 में किया था। अगेन ईयर लिखना कंपलसरी है आप लोगों का। द फर्स्ट डिवीजन बाय, इसने बोला है कि यहाँ में फर्स्ट डिवीजन से रह गया था या रह गई थी 5 मार्क्स से। आई टुक माई MA डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इन द सेकेंड डिवीजन, securing 51% marks in 1980।
अब यहाँ इसने बोला है कि मैंने अपनी एमए की डिग्री ली इन इंग्लिश फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन द सेकंड डिवीजन, जिसमें मैं सेकंड पोजीशन पर रही थी, जिसमें मैंने सिक्योर करा था 51% मार्क्स को इन 1980 एंड स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन द बीएड एग्जामिनेशन इन 1982। उसके बाद जब मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया था यूनिवर्सिटी से, तो इसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पर रही थी 1982 में। इसके बाद आप लोग बच्चों एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे आई हैव सीन मंथ्स। I have 7 months experience of teaching English at a higher school secondary school। इसके साथ मुझे 7 महीनों का एक्सपीरियंस भी रहा है इंग्लिश पढ़ाने का। आप स्कूल का नाम भी लिखोगे कि कौन से स्कूल में आपको एक्सपीरियंस रहा है, जैसे यहाँ लिखा गया है हायर सेकेंडरी स्कूल। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज इनक्लोज हर विद फॉर योर पर्सुअल। अब इसने यहाँ बोला है कि मैं अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी अटैच करूँगा या करूँगी। बिसाइड आई हैव बीन द बेस्ट एथलीट ऑफ डीएस कॉलेज कर्नल फॉर 2 years। अब यहाँ इसने बोला है कि इसके साथ मुझे बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी मिला था 2 years का डीएस कॉलेज से, जो कि कर्नल में है। इसमें मुझे काफ़ी सारे प्राइज मिले थे, सर्टिफिकेट्स मिले थे। Attested copies of all these certificate are attached here too। अब इसने यहाँ बोला है कि मैंने अपनी कॉपीज को, अपने सर्टिफिकेट की कॉपीज को भी अटैच किया है। If I am selected, I shall do my best to give full satisfaction to my principal and student। अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ या होती हूँ तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, जिससे मेरी प्रिंसिपल और स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फाई रहेंगे। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए योर्स फेथफुली लिखेंगे, बिना लाइन छोड़े अपना नाम लिखेंगे। अगर नाम आप लोगों को लेटर में दे रखा है तो आप वो नाम लिखोगे जो लेटर में दे रखा है। अगर